मलेशिया अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ करने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है, यहाँ पे बहुत से मुल्कों से लोग यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। और एक वक्त था कि यहाँ के जो प्रिंस हुआ करते थे मलेशिया के, वो लाहौर के एचिसन कॉलेज में पढ़ने आया करते थे। अब मलेशिया अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी जो बिज़नेस में ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे जो ग्रोथ मिल रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मशहूर होता जा रहा है ये मुल्क। और टूरिज़्म के लिहाज से भी ये मुल्क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। 3 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट हर साल आते हैं। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो पेशेंट जिनको रेकमेंड किया जाता है कि आप अच्छी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर जो है ना आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ग्रीनरी मिले, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो रिकवर कर सके, उसमें ये नंबर टॉप 10 में जो सबसे ऊपर आता है ये। और इसको 4 साल लगातार जो है ना जो टूरिज़्म के मैगजीन्स हैं उन्होंने इसको अपनी लिस्टिंग में रखा है कि ये बहुत ही अच्छा कंट्री है। तो अगर इसकी बात करें कि 65,877 किलोमीटर, ये वो नंबर्स हैं जो मलेशिया के हाईवे जो हैं उनके जो रोड की लेंथ है। और ये अर्थ का जो सर्क्यूमफेरेंस है उससे भी ज़्यादा है। सर्क्यूमफेरेंस जो अर्थ का आउटर सरफेस है उसको कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा बनती है इनकी लेंथ। मलेशिया बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में आबाद एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, जिसमें चाइनीज़, साउथ एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मल्ले, हर कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये दुनिया का 9th मोस्ट विजिटेड कंट्री है। कोलंबपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ये जो ट्रेन स्टेशन मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये सिटी सेंटर जो इस कोलंबपुर का सिटी सेंटर है वहाँ तक जाएगा। और क्योंकि ये काफ़ी सिटी से दूर है तो एयरपोर्ट से ट्रेन एक ट्रांजिट लेन है और दूसरी है एक्सप्रेस लेन। पिंक जो है वो ट्रांजिट लेन है और जो ग्रीन है वो नॉर्मल है। जो तो ग्रीन है वो मल्टीपल स्टॉप्स पर रुक रुक कर जाती है, और जो पिंक है वो नॉन स्टॉप जाती है सिटी सेंटर तक, जो कि ये कहलाता है KL सेंट्रल। ये आपसे 65 रिंगिट चार्ज करेंगे। इसके जो चार्जेस हैं, ये एयरपोर्ट पर सिर्फ इसके 2 ही स्टॉप्स हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर हैं। उसके बाद ये नॉन स्टॉप आपको स्ट्रेट KL सेंट्रल तक ले जाएगी। वहाँ से आपको पूरा यानी KL के लिए मेट्रो, ट्रैम्स, मोनोरेल, बसेस सब कुछ आसानी से मिलता है, सिटी के अंदर और सिटी के बाहर जाने भी। ट्रेन के जो अंदर कुछ इस तरह का व्यू है और हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। 45 मिनट का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम एयरपोर्ट से नॉन स्टॉप KL सेंट्रल तक जो है ना पहुंच चुके हैं। मलेशिया ने 1963 से ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करने के लिए उस वक्त इसे हासिल की। उसके इस वक्त मलेशियन फेडरेशन कहते थे, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ बोरेनो और सरावाक और सिंगापुर भी मलेशिया का हिस्सा थे। कुछ लोग इसको मलेशिया कहते हैं, कुछ लोग इसे मलेशिया कहते हैं। लेकिन अगस्त 1965 में सिंगापुर को फेडरेशन से निकाल दिया गया और मलेशिया बन गया सिंगल इंडिपेंडेंट कंट्री। मलेशिया की आबादी 2 करोड़ 80 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 3 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मलेशिया की जो करेंसी है उसको मलेशियन रिंगिट कहते हैं और ये काफ़ी मजबूत करेंसी है। कोलालमपुर मलेशिया का जो है कैपिटल है, इसको शॉर्ट में KL कहा जाता है। KL को 1857 में तामीर किया गया। इंग्लिश में कोलालमपुर का जो मतलब है वो है मड्डी कॉन्फ्लुएंस, यानी कीचड़ की जगह। ऐसा इसलिए हैरानकुन है, ऐसा इसलिए है कि जो KL गोमबैक और के लैंग रिवर, जहां ये दोनों दरिया आपस में आकर मर्ज होते हैं, उस जगह ये शहर तामीर किया गया था। अगर आप इस जगह कभी भी आएँ तो आप देखेंगे कि ये शहर बिल्डिंग से भरा हुआ है। ये जो आप बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसे पेट्रोनास ट्विन टावर कहा जाता है और ये काफ़ी मशहूर और ख़ूबसूरत बिल्डिंग है। अच्छा, इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि अब इसको रात को ना, इसका जो टॉप है वो मलेशिया का जो ऊपर का हिस्सा है, उसको जो मलेशिया का जो फ्लैग का कलर है ना, उसके ऊपर इस तरह की लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली जो पेट्रोनास ट्विन टावर है 1996 से लेकर 2004 तक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रही है। इन दोनों ट्विन टावर्स के दरमियान 41 एंड 42nd फ्लोर स्टोरी के ऊपर एक ब्रिज है जो इन दोनों टावर्स को कनेक्ट करता है।
और इस ब्रिज को स्काई ब्रिज कहा जाता है। इसको लोकली KLCC के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, एक फूड कोर्ट है बहुत जो मशहूर है। ये कॉम्बिनेशन है स्टेनलेस स्टील और ग्लास का, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जो कि एक इस्लामिक पैटर्न फॉर्म करता है। यहाँ पर एक फाउंटेन भी है जो रात को चलाई जाती है। इसके साथ यहाँ पर एक सलामा लेक ब्रिज भी है जो कि खूबसूरत यूनिक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है न्यू सिटी को ओल्ड सिटी से। और इस फाउंटेन पर रात को शावर शो होता है। बिल्डिंग के बाहर ग्रीनरी का होना, विंडोज के आगे या पूरी बिल्डिंग के बाहर या स्काई गार्डन का होना, ये कॉन्सेप्ट मलेशिया और सिंगापुर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो मलेशिया है वहाँ की कुछ बिल्डिंग्स के जो 4th फ्लोर हैं वो नहीं होते। नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्डिंग्स 3 स्टोरी या 3 फ्लोर्स की होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो उसमें भी 4th फ्लोर नहीं होता। एक्चुअली वो 4th फ्लोर को 3A कहते हैं। अब इसकी वजह ये है, ये इसलिए किया जाता है कि चाइनीज में डेथ और 4 ये दोनों वर्ड्स सेम साउंड करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना तकरीबन 20% के करीब जो आबादी है वो चाइनीज की है, तो उसको नहीं 4 नहीं कहा जाता। अगर आप मजहब की बात करें तो मलेशिया की जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है। इसमें तकरीबन 64% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद है बुद्धिज्म जो कि 19% है, और क्रिश्चियनिटी 9%, हिंदुइज्म 6.1% है। और इसके बाद KLCC यानी जो पेट्रोनास टावर है वहाँ पे जाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। और उसकी बैक साइड के ऊपर वहाँ पर एक फाउंटेन शो होता है जो रात को 15 मिनट के लिए वहाँ पे हर घंटे में 15 मिनट के लिए चलाया जाता है। जो फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन जिसे कहते हैं, जैसा कि बुर्ज अल अरब के पास भी है वैसा एक फाउंटेन शो होता है, तो आप उसको भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और इस फूड कोर्ट में आपको हर तरह की वैरायटी ऑफ फूड्स, और बहुत बड़ा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत बड़ा मॉल है ये। और इसके अलावा जो है ना बातू केव्स एक ऐसी जगह है जो मतलब हंड्रेड्स ऑफ जो है ना 300-400 स्टेयर्स आपको चढ़नी पड़ती हैं, यानी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर है जो कि केव के अंदर बना हुआ है। अब इस हाइट पे जाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे और सीढ़ी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर एक और मंदिर है, और इसकी ब्यूटी यही है कि ये केव के अंदर है, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के 5-6 जो है ना इनके भगवान इन्होंने रखे हुए हैं। और यहाँ इस बातू केव्स के आगे जो है ना एक इन्होंने बहुत बड़ा जो है ना स्टैचू बना रखा है एक भगवान का, इसका मुझे नाम नहीं पता। तो ये है, यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी चीज़ें, कुछ छोटे मोटे म्यूजियम भी बना रखे हैं। तो ये है आज की वीडियो के लिए मलेशिया का। बाकी जो है ना हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, निकलता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में।